हेलो प्यारे बच्चों, आपने लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं ये आपने सीख लिया। एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ पार्ट, देयर वाज सम प्लस माइनस मिस्टेक लास्ट वीडियो में। आप देखना जेकब की एज वाला 5 इयर्स हेंस जेकब से जी आप वीडियो को देखा होगा, आपने नोट भी किया होगा। अगर आपने पढ़ा है तो नोट किया होगा, और नहीं नोट किया तो आपके लिए सारा ही ठीक ही है। तो एरोनसली या बाई मिस्टेक यहाँ तक ठीक, तो मैंने ये लिख दिया था। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे 3y माइनस 15 मैंने लिख दिया था, बट इट शुड बी 3y प्लस 15। इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, करेक्ट कर लेना। कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, बड़े समझदार बच्चे हैं, और पीछे आंसर भी दे रखा होगा। तो अब ये क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 यू गेट 10। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 तो बिल्कुल वैसी ही थी। तो अब बच्चों हम पढ़ते हैं और अगला एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यानी काफी इजी मेथड है, और जितने भी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो मुझे एलिमिनेशन मेथड मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मुझे एलिमिनेशन मेथड मुझे सबसे सिंपल लगता है। तो ये अभी आप करेंगे एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड हिंदी में इसको बोलते हैं समाप्त करना, या उन्मूलन होगा, या खात्मा करना होगा एक्स और वाई का। तो इसमें ज़्यादा मैं थ्योरी के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, सिंपली हम डायरेक्ट एक्सरसाइज चालू कर देंगे। एक्सरसाइज चालू करेंगे, लेट अस मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 3.4। 3.4 में एक्सरसाइज 3.4 का एलिमिनेशन मेथड है, स्पेलिंग देख लेना, एलिमिनेशन मेथड। एक्सरसाइज नंबर 3.4 को शुरू करते हैं। 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे एग्जाम में कोई स्पेशल मेथड नहीं बोला जाता, उसमें इतने लिखा जाता है सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन। तो आप कोई भी मेथड अपना लेना, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप सारे मेथड आपको आने चाहिए। आगे बड़ी क्लासेस जब आप मैथमेटिक्स लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मेथड की जरूरत पड़ेगी। टेक एग्जाम्पल नंबर x प्लस, पहला एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट का पार्ट 1। फर्स्ट का पार्ट 1 बिल्कुल आप ध्यान से सुनना वीडियो को, आपको समझ में आएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 4 दिया है ये वाला। अब इसमें आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब खत्म करना है, x या y में से किसी एक को खत्म करना है। तो पहले तो आप देखना कि अगर y को खत्म करना है कि x को खत्म करना है, ये आप डिसाइड करना। मैं तो एडवाइज करूंगा अगर x या y में एक प्लस का एक माइनस का है तो दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे, सपोज या 3y प्लस का होता या 3y माइनस का होता तो ऑपोजिट साइन के हैं, और ऐड करेंगे तो खत्म हो जाता, क्योंकि प्लस का 3 माइनस का 3 ऐड करेंगे तो खत्म हो जाएगा। और अगर दोनों ही सेम साइन के हैं तो कहने का मतलब x या तो x के या y के कोएफिशिएंट इक्वल बना लो, यानी हिंदी वालों इनके गुणांक इक्वल बना लो, समान बना लो। फिर आप इनको घटाना बढ़ाना आपकी मर्जी है। ऑपोजिट साइन के उल्टे साइन के हैं तो आप जोड़ लेना, और सेम साइन के हैं तो घटा लेना। तो यह आपके साथ एक बड़ी छूट है कि किसी भी इक्वेशन को, किसी भी समीकरण को आप किसी भी नंबर से दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मेरा टारगेट है y, मैंने y का पीछा करना है। मेरे इधर माइनस का 3y है तो मुझे प्लस का 3y बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्लस का 3y बनाने का एक ही तरीका है, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग 1/3, ये 1 बोले ना 1 है मतलब इक्वेशन नंबर 1 है। वी गेट, बिल्कुल आसान होगा, वी गेट इसको सबको 3 से करना, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 हो जाए। इसको नंबर दे दो 3। आपने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को आप भूल जाइए, 1 को भूल के आप इन दोनों का भी याद रखिए।
अब देखना इधर माइनस का 3y इधर प्लस का 3y, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करना मतलब जोड़ेंगे, x में x वाला जोड़ेंगे, y में y वाला जोड़ देंगे। तो एडिंग 2 and 3 यानी आप सीधा लिख दो 2 + 3 वी गेट, हम प्राप्त करते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने। अब एक को नहीं जोड़ना है, एक का तो ये सेम है, मान है ना उधर का, तो सीधा हो गया 2x में x मिल गया 5x एंड -3y + 3y कट गया। कुछ तो ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखता है 2x - 3y = 4 दिया हुआ, नीचे 3x + 3y = 15 ऐसा दे दिया, फिर ऐड करते हैं, ऐसा करते हैं तो ऐसे ऐसे काटते लोग। क्या आया 5x = आ गया 19, जोड़ लिया, ऐड किया है, ठीक है ना, एडिंग। या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर तक ऐसे करूंगा, बाद में डायरेक्ट भी कर देंगे, ठीक है। मन में सोचना यार अगर ये भी ना भी लिखे तो 2 + 3 5 लिख देना, y वालों को लिखना नहीं। अब x कितना मिला, हाउ मच इज योर x = 19/5। तो कभी कभी फ्रैक्शन में आ सकता है, कभी कभी भिन्न में आ सकता है। अब ये x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, लेकिन उसमें रखना जिसमें नंबर छोटे छोटे हो। पुटिंग it in 1 we get 1 में x का रखना, जहां x है x का वैल्यू यहां रख दो, 19/5 प्लस y = हो जाएगा 5। तो y = क्या होगा 5 - 19/5, यू टेक एलसीएम 25, और ये आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 और 9 यू गेट आंसर विल बी 6/5 हो जाएगा। तो आंसर आएगा आपका 6/5। y = जब आप एलसीएम लेंगे y को 6/5 हो जाएगा। फिर आप कंक्लूड कर देंगे 10 x = 19/5 एंड y = 6/5, ऐसा दिस इज द आंसर। इसको एलसीएम लेना सिंपल करना, ये आंसर है। तो कभी कभी आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। एक दो और करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इसका पार्ट 2 बच्चों, इट इज गिवन 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो किसी भी इक्वेशन को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं तो एडवाइस करूंगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आप जो प्लस माइनस का है ना उनको इक्वल बनाने की कोशिश कीजिए। यानी यहाँ y प्लस का है और यहाँ y माइनस का है, तो आप इनको सेम बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो सेम बन जाएगा, फिर ऐड कर देंगे। अगर दोनों ही प्लस के हैं तो उनको सेम बनाएंगे, फिर माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस में थोड़ी गलतियां होने के ज्यादा चांस है, इसलिए y का पीछा कर दो। एक प्लस का एक माइनस का, तो y का पीछा करना, y को टारगेट बनाया तो क्या इधर का प्लस का 4y है, या माइनस का 2y, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4 बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग 2/2 वी गेट। इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई, क्या हुआ 4x - 4y = 2 से क्या सब डबल हो गया, नंबर 3 हो गया। अब आपने 2 का आपने इस्तेमाल कर दिया, 2 को दोबारा यूज नहीं करना, इसको यूज करने का, ठीक है। अब सीधा लिखना शुरू कर दो, 1 + 3 वी गेट, 1 और 3 को ऐड किया है, क्या मिला 3x और 4x 7x हो गया, प्लस का 4y माइनस का 4y, 0 लिखना ही नहीं है, = 10 और 4 14 हो गया। समझ में आया होगा। नहीं तो आप क्या करना, इसको ऊपर नीचे लिख लेना, फिर ऐड कर लेना, 4y प्लस का 4y माइनस काट देना, तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अब देखो सीधा x = 14/7, तो 14/7 अभी है ना, मैं बताऊँ आपको, अभी तो बड़े बच्चों की बात है, आप ऐसा लिख के फालतू का टाइम 14 नहीं करने का, ठीक है ना। x = सीधा 2 लिखना, मन में सोचना, ये नहीं लिखना अभी तो है ना, ये तो उनके लिए है जिनको आता नहीं वो सीखने के लिए, ओके। तो डोंट राइट अननेसेसरी स्टेप, आप सीधा लिखना, मन में सोचता है 7x = 14, x = 14/7, x = 2 आ जाएगा, सीधा लिखना x = 2। अब आपको पता x की वैल्यू किस में पुट करें, पुटिंग x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, पुटिंग x = पुटिंग इट इन किसी में 1 में रखो, 2 में रखो, आपको मिल जाएगा, ये आप खुद करना, पुटिंग इन, क्या करूं मैं, चलो कर देते, ओके। क्या होगा x का 2, तो 3 × 2 + 4y = 10, 3 × 2 = 6, तो 4y = 10 - 6 कितना हुआ, 10 - 6 कितना हो गया, 4 हो गया,
4y इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो इसलिए आप आंसर लिख देना 10, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 विल बी योर। तो फिर बच्चों थर्ड आपके लिए मैंने छोड़ दिया, फोर्थ थोड़ा देखने में फ्रैक्शन लग रहा था इसलिए मैंने इसको टच कर दिया। तो ये फोर्थ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा लग रहा था। अब गंदा क्यों लग रहा था, जिस वजह से गंदा लग रहा था उस गंदगी को हटाओ। क्या गंदगी, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में इक्वेशन नंबर 1 का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर का जितना एलसीएम है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर हट जाएगा। हिंदी वालों अंश और हर का जितना लसप है उससे गुणा कर दो तो लसप है, तो इसका भिन्न का हर हट जाएगा। तो 1 into 6, 1 बोलेंगे तो क्या इक्वल 1 into 6 वी गेट दिस सिंपल। 1 into 6 क्या हुआ, 6 से क्या, तो मैं इसको लिखूंगा 3x प्लस 6 से कट गया 3, 2 तो 2 दूनी 4y इक्वल टू माइनस का 6। ये नंबर बन गई 3। ध्यान रखना 6 ऊपर लेके आया, 6 को 3 से डिवाइड कर दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा अब क्या हुआ, 2 इंटू इसका इक्वेशन नंबर 2 का एलसीएम क्या, 3 एलसीएम तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 वी गए, हम प्राप्त करते हैं 3 से क्या, तो क्या हुआ 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। बच्चों ये नंबर बन गया ये वाला। अब देखो 3 और 4 दो इक्वेशन हमें देखो 1 और 2 अच्छी नहीं थी, हमने 3 और 4 प्राप्त कर लिए। किसको हटाना, यहां कई बार 4y है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4y हो जाएगा, लेकिन 3x x ऑलरेडी इक्वल है, x पहले से बराबर ही है, तो 3 में से 4 घटा देंगे, यहां लिख दूंगा मैं। तो जब पहले से बराबर ही है तो आप सीधा उसको घटा दीजिए, 3 - 4v गेट। देखो सेम साइन का है तो घटाना, क्योंकि 3x ऐड करेंगे तो 6x हो जाएगा, इसलिए घटाना अच्छा होगा। तो 3 माइनस ऐसा लिखते हैं, अभी मैं आपको लिख के बताऊं 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, नीचे 3x माइनस y इक्वल टू हो गया 9। लेट अस सब्सट्रैक्ट इट माइनस प्लस। जब सब्सट्रैक्ट करते हैं घटाते हैं तो नीचे वालों का साइन पलटते, घटाने के बाद नीचे वालों को साइन पलट दो और जोड़ दो, उसी को घटाना बोलते हैं। अब देखो ये मर गया 4y और 5y, कितना प्लस का हो गया 5y, 4y एंड y, ये कितना इक्वल टू माइनस का 15 प्यारे बच्चों। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आंसर आ जाएगा, माइनस का 3 आंसर आ जाएगा, y इक्वल टू -3। अब y का वैल्यू पुटिंग इट इन, हाँ तो y का वैल्यू आपका -3। अब ये y का वैल्यू आपके पास बहुत सारी इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आप किसी में रख दीजिए, लेकिन रखना उसी में जिसमें नंबर छोटे छोटे हों तो कैलकुलेशन आसान होगी। तो 1 4 में रहेगा 3x, -3 निशान था और y की जगह फिर -3 था, तो -3 इक्वल टू 9, 3x + 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 9 में से 3 चला गया, 6 हो गया, x इक्वल टू 2, 10x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। बच्चों ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। यहाँ एलिमिनेशन मेथड मेंशन किया है, एग्जाम में कोई मेथड नहीं बोलेगा स्पेशली, फिर भी हम आपको सिखाने के लिए ये एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट, इसका कोई भी पार्ट आ सकता है, इसको मार्क कर लीजिए। अभी मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ, वर्ड्स को पढ़ के, लैंग्वेज पढ़ के, इंग्लिश व्याकरण आपको आती है, हिंदी व्याकरण भी आती है। अच्छा ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कोई बात नहीं, जब फ्रैक्शन बोलना है तो अब न्यूमरेटर को x ले लो, डिनोमिनेटर को y ले लो। तो जब भी फ्रैक्शन का नाम आए तो लेट न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या होगा, x बाई y, क्योंकि आपको पूछा है लास्ट में व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो आप x एंड y जो आएगा, मान लो x2 आया y3 आया तो 2/3 लिख देना। हिंदी वालों मान लो अंश x है और हर y है, तो भिन्न x बट्टा y होगी। अब क्या बोला, इफ वी ऐड, ओके नो प्रॉब्लम, एटीपी अब 2 कंडीशन दी होगी, एक x होगा एक y होगा, कुछ जोड़ेगा कुछ घटाएगा। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 घटाओ। हिंदी वालों अंश में 1 जोड़ो और हर में 1 घटाओ, तो
देन फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो भिन्न एक बन जाती है, तो फ्रैक्शन 1 बन जाती है। ये समझ में आ गया ना? अंश में एक जोड़ा, हर में घटाया, न्यूमरेटर में एक ऐड किया, डिनोमिनेटर में एक घटाया, तो फ्रैक्शन 1 बन गई। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 कर दो, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, उधर ले जा, x माइनस वाई इक्वल टू -1 -2, ये नंबर 1 बन गई। अब उसके बाद एंड और दूसरी कंडीशन पड़ेगी, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा। ट्रांसफर करने के बाद इट बिकम्स 1/2, कोई बात नहीं, वो 1/2 हो जाती। मैं अभी ने कुछ नहीं लिखा हूं, मैं 1/2 लिख देता हूं। ये 1/2 हो जाती है कब? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी हम डिनोमिनेटर में सिर्फ एक जोड़ा, यानी हर में सिर्फ एक जोड़ दिया जाए, तो ये 1/2 हो जाती है प्यारे बच्चों। तो अभी क्या करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हिंदी वालों वज्र गुणा कर दो, 2 को उधर से क्या दो, 2x इक्वल टू y प्लस 1, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। अब ये आप इसको सोल्व कर लेना, आपको आता ही होगा। इधर प्लस माइनस का y है, इधर माइनस का y है, दोनों को घटा लेना आपका आंसर। उसके बाद का आप खुद करेंगे, या बोलो तो मैं कर दूंगी, लेकिन आप एक्सपर्ट है, आप कर लेंगे, ठीक है ना? होमवर्क हो गया, इसके बाद आप होमवर्क करेंगे। हाँ, तो ये फिर एक अच्छा एक इसमें है, पार्ट 1 में आप x और y के लिए सोल्व करेंगे, मैंने रब कर दिया है। तो आप में x का वैल्यू 3 आएगा, आपका x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू 5 आएगा, और हम इतना आंसर लिख के छोड़ देते हैं, आपको भी 4 में से 3 नंबर मिलेगा। क्योंकि सिर्फ x और y नहीं पूछा, बोलता है फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपने फ्रैक्शन x बाई y एज्यूम की थी, तो आपका आंसर होगा 3/5। ये लिखना हम बहुत बार भूल जाते हैं, इतना जल्दी में रहते हैं, x और y का वैल्यू आते हैं, हम तो बहुत आसमान में उड़ने लगते हैं, तो वो काम भूलना नहीं है, पूरा पढ़ना, ठीक है? अभी पार्ट नंबर 2, 5 साल पहले 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। हिंदी में अनुवाद करता हूं, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। अच्छा, इसी को करते हैं। तो 5, ये एज वाली जितनी भी आयु की जो भी समस्या है बच्चों, उसकी वर्तमान आयु आप एज्यूम कर लेना, प्रेजेंट एज को आप एज्यूम कर लेना। तो प्रेजेंट एज मान लो नूरी x है और सोनू की एज y है। 5 साल पहले क्या थी? 5 माइनस एक्स नहीं लिखना, x माइनस 5 लिखना। बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे 5 में से x माइनस करते नहीं, x में से 5 माइनस करते। अभी मान लो आप 30 साल के हो, तो 5 साल पहले आप 30 माइनस 5 थे। सोनू की एज में से 5 माइनस कर दो। अब एक तरफ नूरी और एक तरफ सोनू, बड़ी कौन है बताइए? बड़ा कौन है? वैसे भी इंग्लिश के हिसाब से नूरी की उम्र, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुने के बराबर थी। सोनू की आयु का 3 गुना, ब्रैकेट लगा ऐसा, उसके बराबर थी, यानी सोनू की आयु के 3 गुना थी। नूरी बड़ी थी तो छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट खोल दो, कोष्टक खोल दो, 3y माइनस 9, आपको मिला x माइनस 3y, उधर गया इक्वल टू माइनस का 4 मिला, x माइनस 3y कितना मिला? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 5। हाँ, तो इट वाज 3 इंटू वाई माइनस 5। नूरी की एज, सोनू की एज, सोनू का एज y माइनस 5 है, ब्रैकेट लेगा, मल्टीप्लाई करेगा, 3y माइनस 15 हो गया। अभी 3 उधर चलेगा, ये माइनस 15 और इधर आके प्लस 5 होगा, तो आपको माइनस 10 होगा, ये नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना? अब आगे बढ़ो जवाब। अब क्या बोला? 10 years later, 10 साल, 10 years later, 10 साल बाद, 10 साल बाद बताओ नूरी कितने साल की हो जाएगी? नूरी एंड सोनू कितने साल की हो जाएगी? सोनू एज, आज वो x का है, तो 10 साल बाद में x प्लस 10 होगा और वो y प्लस 10 होगा नहीं? होगी। ATP, एक तरफ नूरी लिख दो, एक तरफ सोनू लिख दो। बच्चों कितना क्या देखते हैं? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी सोनू की आयु की दुगने के बराबर हो जाएगी।
ब्रैकेट खोल लो, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20 ला इधर x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये नंबर बनेगा। दो बच्चों x माइनस 2y इक्वल टू 10 बच गया। अब आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे? इधर x दोनों पहले से बराबर ही है, आप 1 में से 2 को सीधा घटा देना। घटाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। बोलो तो कर दूं, नहीं तो नहीं करूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, कोई बात नहीं है। चलो इसको कर देते हैं, इसको कर देते। 1 माइनस 2 वी गेट, 1 माइनस 2 वी गेट, 1 ऊपर लिखता हूं, x माइनस 3y, x माइनस 3y करते हैं, x माइनस 3y माइनस। चलो एक मैं आपको एक तो इसको हल करा के दिखा, 1 में से 2 घटाया, घटाने के लिए आप जनरली ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन लिख लेना, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस। 1 ऊपर नीचे ये लिख दिया, आपने घटाया तो नीचे वालों को निशान बदल लेना, ये आप ये माइनस का ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, साइन पलटो और ऐड कर दो, x को x खा गया, माइनस का 3y प्लस का 2y मिला के माइनस का y, और माइनस 10 और माइनस 10 माइनस का 20, माइनस y इक्वल माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल 20 आ गया। अब y का वैल्यू आप किसी में रख दो, 1 में रखो, 2 में रखो, जो आपकी मर्जी। 2 भी काफी छोटा था, 1 भी काफी छोटा था, तो 2 में रख दिया मैंने। वी गेट x माइनस 2y, 2 इंटू 20 है ना, 2 इंटू y की जगह 20 रख देना, तो आपको मिला x माइनस 40 इंटू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 40, 50 आंसर आ गया। अभी देखो आपका आंसर सही है कि नहीं है, ये आपको चेक करना। आज फिर लिखना, फिर 10, नूरी 50 साल की, सोनू 20 साल की। आप में से आप एक काम करना, आप नूरी बन जाओ, आपका कोई छोटा दोस्त है या आपकी सहेली हो, आप सोनू बना दो उसको, ठीक है। चेक करते सही है गलत है। 5 साल एक मन में वेरीफाई करना नहीं, 5 साल पहले ये कितनी हो जाएगी, ये 45 की हो जाएगी, ये 15 का हो जाएगा। क्या बोलता, 5 साल पहले 3 गुना थी कि नहीं थी, तो आप देखो 15 3 था, 5 ईयर्स पहले 3 टाइम्स थी। अब 10 साल बाद ये कितना होगा, ये कितना होगा 60 का, ये 30 का हो जाएगा। और ये किताब वाले क्या बोल, 10 साल बाद नूर की आयु, सोनू की आयु डबल हो जाएगी, डबल है ना, तो ये सेम। तो इसका मतलब आपका सही, आपके पड़ोसी का गलत। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब बच्चों पूछा है नंबर्स के बारे में, संख्या के बारे में। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 संख्याओं, एक 2 अंकों की संख्या है और उनके अंकों का योगफल 9 है। तो मान लो 10th डिजिट x और यूनिट डिजिट y है, यानी इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। तो संख्या क्या होती है बताइए। जैसे कोई 35 है, अब देखो नंबर लिखते हैं ना, एक्स वाई का ये लेटर लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं, एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई, और या डिजिट्स में अलग लफड़ा, या 35 का मतलब 3 इंटू 5 नहीं है, ये तो एक नंबर सिस्टम बन गया हमारा, तो इसको तो सिंपली एक्स इंटू वाई है। तो इसको क्या करेंगे, 35 को तोड़ के ये वंस का टेंस का इकाई का, इसको क्या लिखते हैं 10 इंटू 3 प्लस 5 प्लस क्या लिखते हैं 1 इंटू 5 लिखते हैं, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो एक टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्चुअली फिर ये लोगों ने सोचा है बार बार कौन मल्टीप्लाई करेगा, सीधा 35 लिख देंगे, मान लेंगे 35 है। तो इसका मतलब जो टेंस डिजिट है या जो दहाई का अंक है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 10 डिजिट है तो मैंने नंबर किया 10x प्लस y को y इंटू 1 तो लिखा नहीं, प्लस 5 लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। तो जब भी आप जिसको भी 10 डिजिट मानते हो उसको 10x प्लस y लेना, और y को 10 डिजिट मानते हो तो नंबर क्या होगा 10y प्लस x होता। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब पहला कंडीशन क्या है, अंकों का यानी सम ऑफ डिजिट इज 9, यानी इसका सम 9 है। तो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो नंबर 18 हो सकता है, नंबर 27 हो सकता है, 36 हो सकता है, 45 हो, कुछ भी 63 और क्या होगा 72 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनका सबका सम 9 है ना, इनमें से कोई है वो नंबर, ठीक है, कौन सा हमें नहीं पता। अब आगे बढ़ते हैं, इसको फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मैं लिखता हूं इस नंबर का 9 गुना, 9 टाइम्स यानी 9 इंटू ये नंबर प्लस 10x प्लस 5 इक्वल टू क्या है, is twice the number opened by reversing the order of the digit।
यानी इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर होगा? अगर अंकों का स्थान बदल दे, डिजिट्स का प्लेस बदल दे, यूनिट वाले को टेंस में, टेंस वाले यूनिट में डाल दे, तो नंबर क्या बनेगा? 10y प्लस x बनेगा और इसके डबल के बराबर होगा। अंग्रेजी फिर से पढ़ना, 9 टाइम्स दिस नंबर इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये उसके बराबर होगा। अब इसको आप ब्रैकेट खोलना है। अब ये कंडीशन, ये सबसे, इसमें ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ बच्चे फंसते हैं, यहाँ इतना लिख के भी छोड़ देते हैं। एक चीज आपको और बता देता हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा खराब लगे, कितना भी टिपिकल लगे, आप जितना आता है उतना करना जरूर। स्टेप मार्किंग होता है, जैसे आपने ये लिख दिया, इतना लिख दिया, तो मेरे ख्याल से इसमें इसको आपको आधा नंबर मिलेगा। फिर आपने एक और लिख दिया तो आधा नंबर और मिलेगा। आपने जितना आधा आधा एक तो मिला, बाद में छोड़ देना। आप कई बार क्या करते हैं, बच्चे इतना लिखा आता नहीं तो उसको भी गुस्से में काटते हैं, वो काम नहीं करना है। कुछ तो मिला तो आपको, अभी ये हो गया। अब मैंने ब्रैकेट खोल दिया, 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, सारा उधर ले गया इक्वल, उधर लेने के बाद 88x माइनस 11y इक्वल 0 आ गया। ये आप 88 और 11 दोनों, यानी बड़े से बड़ा नंबर 11 से ये डिविजिबल है। अब डिवाइड कर दो, ना करो तो भी चलेगा, लेकिन डिवाइड करो तो इक्वेशन छोटी बन जाती है, तो कोएफिशिएंट छोटे बन जाते हैं, तो कैलकुलेशन का काफी सहूलियत रहती है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11, इसको भी 11 से किया, इसको भी 11 से किया, इसको भी किया, 0 को करते तो 0 ही आता है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब तो आप 1 और 2 आराम से सोल्व कर लेंगे। मैं तो बोलूँगा इधर माइनस का, इधर प्लस का, दोनों ऐड कर लो। ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो मैं सीधा बता दो, 9x इक्वल टू 9 आया, x इक्वल 1 आ जाएगा, ठीक है ना, x इक्वल 1 आया। फिर x इक्वल 1 तो y कितना आएगा? 1 प्लस 2, इसको कर देते हैं। अब तो ऐड किया तो आपने x1 आया, y आ गया 10, तो आप x1 y10 इतना लिख के छोड़ना नहीं, याद नंबर फिर भी बाकी, बिकॉज आपको पूछा फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर में क्या, 10 into 1 प्लस 8, 10 into 1 प्लस 8, आपका आंसर 18 है। आपका आंसर 18 है, चेक कर लेना। अंकों का सम 9 है, 1 प्लस 8 9 है। दूसरा एक और है, ये दोनों कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। इसका 9 टाइम, यानी 9 into 18 इक्वल टू 2 into इसका डिजिट रिवर्स करें तो 81 बनता है, नहीं बनता है, इक्वल है नहीं है। 18 9 जा 162, 81 2 जा 162, इसका मतलब आपका सही, आपके पड़ोसी का जो आप सोच रहे वही, ठीक है बच्चों। अगला सवाल, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। बैंक में गई मीना 2000 रुपया निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट चाहिए। मीना को टोटल 25 नोट मिल गए, तो मान लो 50 रुपए का एक्स नोट, 100 रुपए का वाई नोट, तो 25 नोट है, तो नोटों की संख्या x प्लस वाई 25 है। गिनती में 25 नोट है, गिन लो, कम नहीं है। अब उसको रुपया कितना मिला, ये उसको मिला, देखो कितना उसको मिला, 2000 रुपया। अब 2000 कितना x एंड प्लस कितना y, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। x नोट है 50 के, तो क्या करेंगे, 50 का अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 इंटू एक्स, समझ में आया। 100 वाले वाई नोट है, मान लो 100 वाले 4 नोट होते तो 4 इंटू आप 100 करते नहीं करते, जितने का उतने से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 100 वाई दिस इज 100 वाई, ये आप थोड़ा याद रखना कि 50 के एक्स नोट है तो 50 वाली रकम कितनी, 50 है। 100 के वाई नोट है तो 100 की रकम कितनी, 100 वाई। अब मैं आपको बताऊंगा, जब भी आपको मौका मिले, पूरी इक्वेशन कोई सेम नंबर से कटती है तो आपको काट जरूर डालना, मौका मत चूकना। तो 50 से कटती है, 50 से भाग्यता डिवाइड होती है, मैं 50 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, x प्लस 2y इक्वल टू 40 नंबर बन गया। तो यहां लिख देना डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ 50 का भाग लगाने में, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 50। तो बहुत आसान, 1 में से 2 सेपरेट कर लो या 2 में से 1 सेपरेट कर लो बच्चों, बहुत आसान, जल्दी जल्दी आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लैंडिंग लाइब्रेरी है फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, यानी 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लेगा। तो मान लो फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज भी ₹x,
एंड उसके बाद पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। तो मान लो एडिशनल चार्ज पर डे भी ₹Y। अब एक काम क्या करते हैं, सरिता ने 27 रुपया दिया, सरिता ने 27 रुपया दिया, कितने दिन के लिए 27 दिया ये सोचो आप। सरिता ने शी केप्ट द बुक फॉर 7 डेज, तो 7 डेज में 3 दिन का तो उसको फ्री का, तो 4 दिन का उसको चार्ज लगा, 3 दिन का टैक्स लगेगा एक्स प्लस, और 4 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा 4Y। आप उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखी थी, ये ध्यान रखना, एक्स्ट्रा है ना, 3 दिन से ऊपर होने के बाद में X रुपया रोज का लगता है एडिशनल चार्ज पर डे। एंड एक दूसरी लड़की है सुशी, उसने 21 रुपया दिया, उसने 21 रुपया दिया, कितने दिन रखी किताब उसने किताब रखी 5 दिन के लिए, तो 5 दिन के लिए X को 3 दिन का ले लिया, 2 दिन उसने ज्यादा रखी है तो 2Y दे दो और चलते बनो यहां से, तो ठीक है ना, X प्लस 2Y हो गया, 21 हो गया, तो चलते बनो, आप भी चलते बनो, इक्वेशन पूरा कर लेना, आप भी चलते बनो। मिलते हैं, और वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, कमेंट भी करना यार, और ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना। हैव अ नाइस डे।